Hello students and parents, welcome to TPG Junior, the Physics Globe Junior Wing, class 9, 10th, Maths and Science for all boards available on the planet. बच्चों ये इक्वेशन जो आपके सामने है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, नाम सुन लिया होगा, नाम नहीं सुना होगा तो सुन लोगे। अब ये मैं क्या बताने वाला हूँ, क्या मैं ये 2 मिनट की वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ? बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आपको बस बताने जा रहा हूँ कि इसकी जरूरत क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं, क्या रीजन है। क्योंकि देखिए टॉपिक सिलेबस तो बहुत सी जगह पढ़ाया जाता है कि ये सिलेबस है, इसको पढ़ना है, पर आप सोचिए कि एनसीईआरटी के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, उन्होंने ये चैप्टर को रखा क्यों है, क्या जरूरत है आपको पढ़ाने की, हम कहाँ डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो एक छोटी सी बात बताऊँ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और टू वेरिएबल में पेयर चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? चलिए छोटा सा एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ। मुझे आप बताइए कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। अब x प्लस वाई 10 है तो सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? 5 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 7 3 हो सकता है, और अगर ये भी 1 और 9 हो सकता है। आप ये दिमाग मत लगाना कि सर खाली 2 4 5 सॉल्यूशन ही तो ऑप्शन है। नो, देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कैसे? ये -1 और ये प्लस का 11 भी तो हो सकता है ना, ये माइनस का 2 और ये 12 भी तो हो सकता है ना। तो देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सो कैन यू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स विद 1 इक्वेशन ओनली? क्या एक इक्वेशन से सॉल्व कर पा रहे हो? नहीं। कितने सॉल्यूशन हैं इसके? इसके हैं इनफाइनाइट, यानी नॉट डिफाइंड सॉल्यूशंस। तो अब क्या करें? जल्दी बताओ क्या किया जाए। अब लगाते हैं थोड़ा दिमाग ये लगाते हैं कि अगर मैं एक और इक्वेशन इसके साथ में दे दूं आपको और आपसे कह दूं कि x प्लस 2y 15 भी है, लो डबल इक्वेशन, क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? x माइनस एक्स गया 0, 2y माइनस वाई जो है वो y हो जाएगा, 15 माइनस जो 10 है वो 5 हो गया। इसका मतलब y 5 है, और अगर y की वैल्यू 5 है तो 5 2 10, 15 माइनस 10, x भी कितना आएगा? x भी आएगा 5। यानी कि अब इसका यूनिक सॉल्यूशन हो चुका है, x भी 5 है, y भी 5 है। इसलिए हम इसको पढ़ते हैं बच्चों, इसलिए हमारे को चाहिए होता है। इसलिए कहते हैं ना, फॉर 1 वेरिएबल वी नीड 1 इक्वेशन टू सॉल्व, फॉर 2 वेरिएबल्स वी नीड 2 इक्वेशंस टू सॉल्व, फॉर 3 वेरिएबल्स ऑब्वियसली 3 इक्वेशंस टू सॉल्व। अब आप देखिए, अब ये हमें कैसे काम आएगा। मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी पर्सन है, वो किसी शॉप पे गया, 5 पेन और 3 पेंसिल खरीदी तो इतना अमाउंट हुआ, तो बताओ कि पेन का रेट क्या है, पेंसिल का रेट क्या है। अब आपको सोच के देखो, 2 वेरिएबल हो गए कि नहीं हो गए? तो क्या एक इक्वेशन से ही काम चल पाएगा क्या? नहीं। फिर मैं बताऊंगा कि एक और पर्सन उस शॉप पे गया और उसने भी कुछ ऐसा ही खरीदा, और फिर मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूंगा, कहूंगा लेट पेन इज x, पेंसिल इज y। फिर से 2 इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद में या तो ग्राफिकल मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और हम सॉल्व करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड जेईई एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इवन इन क्लास 9, तो एलिमिनेशन मेथड जरूर आना चाहिए। खैर, डिटेल नॉलेज के लिए और इस एसी प्रीमाइसेस डिजिटल बोर्ड सेटअप और अच्छी स्टडी के लिए ज्वाइन द फिजिक्स ग्लोब। थैंक यू।